Hello everyone, in this video I'll be starting with the advanced illustration series for the gravitation chapter. इस chapter के questions relatively easy होंगे, but in general अगर मैं बात करूं तो electrostats के जो भी questions होंगे similar questions can be framed for the gravitation as well, ठीक है, and vice versa. So दोनों units में तुम जो भी सीखोगे तुम एक दूसरे में apply कर सकते हो, ठीक है, उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. So हम इस series को start करते हैं with this question. So in this question we are given a ring of radius r 8 meters is made up of high dense material. Mass of the ring is given as mr is 2.7 into 10 raised power 9 kg distributed uniformly over its circumference. A particle of mass mp given है, ठीक है, dense particle है of mass 3 into 10 raised power 8 kg is placed on the axis of the ring at a distance x naught is equal to 6 meters from the center. Neglect all the forces except the gravitational interaction. Determine number A closest distance of the approach from the center. B है displacement of the ring at this moment. C है speed of the particle at this instant. तो तीन पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन में, बारी बारी करके इसको हम सॉल्व करेंगे. ठीक है, पहले हम सिचुएशन देखते हैं. सिचुएशन क्या है? तो ये हमारे पास एक रिंग है, इस तरह से इसको ज्यूम कर लेते हैं. ये इस रिंग का है एक्सिस और इनिशियली इससे 6 मीटर दूरी पे हमारे पास एक हाईली डेंस पार्टिकल है. ठीक है, ये जो है इसका मास है mp और इसका मास है तुम्हारे पास mr. ठीक है, और रेडियस भी तुम्हें गिवन है कितना है. अच्छा, नाउ एक चीज तुम्हें यहाँ पे ध्यान में रखनी पड़ेगी, ये जो रिंग है इट इज नॉट फिक्स्ड, इट इज फ्री टू मूव. नाउ क्वेश्चन में गिवन है कि यहाँ पे सिर्फ ग्रेविटेशनल इंटरेक्शंस हैं. ऑलराइट, तो यहाँ पे होगा क्या, जरा ध्यान से देखो. ये वाला जो पार्टिकल है जो mp है वो इसकी तरफ डायरेक्टेड होगा एंड सिमिलरली ये जो रिंग है इट विल बी आल्सो डायरेक्टेड टुवर्ड्स दिस पार्टिकल. ऑलराइट, दिस रिंग इज नॉट फिक्स्ड, इट इज आल्सो फ्री टू मूव. और तुम्हारे पास इन दोनों के सिस्टम के ऊपर जो एक्सटर्नल फोर्स है वो कितनी है, 0. ऑलराइट, तो ये एक तरह से ऑसिलेट करेंगे अबाउट ईच अदर. ठीक है, लाइक ये वाली जो रिंग है ये भी इधर आ जाएगी और ये जो पार्टिकल है ये भी उस साइड चला जाएगा. एंड फाइनल जो सिचुएशन होगी जो एक्सट्रीम पर वो भी कुछ इस तरह की होगी. लेट्स से एक काम करते हैं, इनकी हम सारी स्टेजेस ड्रॉ करते हैं. सो एक टाइम आएगा जब ये जो पार्टिकल होगा रिंग के बिल्कुल सेंटर पे आ जाएगा. ऑलराइट, सो ये सिचुएशन भी है हमारे पास. एंड इसके बाद जो एक्सट्रीम सिचुएशन होगी उसमें क्या होगा, उसमें ये जो पार्टिकल होगा ये एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा और रिंग भी हमारे पास एक एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगी. ऑलराइट, सो ये इस तरह से लाइक ऑसिलेट कर रहे हैं. And again this particle will be directed towards this ring and this ring will be directed towards this particle. Alright, तो ये जरा मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं कुछ इस तरह से. Alright, I hope ये चीज तुम्हें समझ आ गई होगी कि यहाँ पे हो क्या रहा है. ठीक है, ये एक तरह से एक ऑसिलेशन हो रहा है. अच्छा, नाउ एक बात मुझे बताओ, यहाँ पे F एक्सटर्नल 0 है. Alright, so यहाँ पे जो सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास वो मूव करेगा क्या? व्हाट इज द वेलोसिटी या फिर एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास? दैट विल बी 0. v इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 0. ठीक है, सेंटर ऑफ मास अपनी फिक्स पोजीशन पे रहेगा. एंड डेफिनेटली अगर तुम ध्यान से देखोगे, सो अगर मैं चलो यहाँ पे भी एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लेता हूं कुछ इस तरह से. सो दिस इज द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन ऑफ द रिंग. ठीक है, इस पोजीशन पे जब ये जो रिंग है, जब ये जो पार्टिकल है, जब इसके सेंटर पर है, डेफिनेटली सेंटर ऑफ मास यहीं पे होगा क्योंकि दोनों पार्टिकल्स की पोजीशन क्या है, सेम. ऑलराइट, दोनों एक ही पोजीशन पे है तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन होगा यही. इसको तुम मान लो x. ठीक है, नोट दैट ये जो x है इट इज द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास एंड इट इज आल्सो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रिंग. ठीक है, अब जरा हम पार्ट्स देखते हैं. पार्ट्स हमें क्या क्या पूछा गया. सबसे जो a पार्ट है, a पार्ट हमसे पूछा गया क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच फ्रॉम द सेंटर. ठीक है, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच फ्रॉम द सेंटर वो तो यही है 0. ठीक है, क्योंकि पार्टिकल सेंटर पे है. ऑलराइट, सो दिस इज द क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच. इससे पास तो पार्टिकल जा ही नहीं सकता. ऑलराइट, सो द क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच फ्रॉम द सेंटर इज इक्वल टू 0. ठीक है, फ्रॉम द सेंटर पूछा गया. ऑलराइट, सो दैट इज इक्वल टू 0. नेक्स्ट पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रिंग एट दिस मोमेंट. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रिंग हमें पूछा गया एट दिस मोमेंट, तो हमें x फाइंड करना है. ठीक है, x हम फाइंड कर सकते हैं, बहुत इजी है. सो इस सिचुएशन में जो भी तुम्हारा सेंटर ऑफ मास का पोजीशन है वही तुम्हारा रिंग का डिस्प्लेसमेंट है. सो हम सेंटर ऑफ मास का पोजीशन फाइंड कर सकते हैं. सो xcm दैट शुड बी इक्वल टू योर m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2. ऐसा ही होता है. ठीक है, ये तो बहुत बेसिक चीजें हैं, ये तो पता होनी चाहिए. ऑलराइट, तुम रिजिड बॉडी डायनेमिक्स पढ़ते हो उसके बाद ही तुम ग्रेविटेशन पे आते हो, तो ये सारी चीजें तुम्हें याद होनी चाहिए. ऑलराइट, तो अब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं. सो तुम्हारे पास यहाँ पे क्या आएगा देखो. सो xcm इज इक्वल टू x. ठीक है, सो x
इज इक्वल टू, अच्छा नोट दैट कि मैं ये वाला डायग्राम कंसीडर कर रहा हूं जो हमारे पास इनिशियल सिचुएशन का था, ये वाला डायग्राम, ऑलराइट। और इसको तुम x इज इक्वल टू 0 कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। दिस इज योर x इज इक्वल टू 0, ऑलराइट। सो जो तुम्हारा MP है इट इज एट x इज इक्वल टू 6 मीटर्स एंड योर MR इज एट x इज इक्वल टू 0, ऑलराइट। आई थिंक ये चीज तुम्हें क्लियर होगी, ठीक है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास तो वहीं पे रहेगा, ठीक है। दिस इज द पोजीशन ऑफ योर सेंटर ऑफ मास, वो तो यहीं पे रहेगा। सो MR, ठीक है, दिस इज द मास ऑफ द रिंग टाइम्स योर 0 प्लस M2 is your MP times 6 upon MR plus MP, ठीक है। आई थिंक ये चीज क्लियर होगी। सो वैल्यूज पुट कर दो। MP कितना है तुम्हारे पास 3 into 10 raised to power 8, ऑलराइट, एंड मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन MR plus MP, ठीक है। दिस इज योर 2.7 into 10 raised to power 9 प्लस 3 into 10 raised to power 8, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, तुम्हारे पास यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे एक इसको इस तरह से लिख लो 0.3 into 10 raised to power 9, ठीक है। और यहाँ पे 10 raised to power 9 तुम कॉमन ले सकते हो, सो 2.7 प्लस 0.3 दैट इज इक्वल टू 3, ठीक है। सो 3 into 10 raised to power 8 टाइम्स 6 अपॉन 3 into 10 raised to power 9, ठीक है। सो ये कैंसिल हो गया, 10 raised to power 8 से पावर कट गई, सो ये तुम्हारे पास किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू यार 0.6 मीटर्स, ठीक है। सो दिस इज द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रिंग, ठीक है। सो आई थिंक ये चीज तुम्हें समझ आ गई होगी। सो दिस, इसकी जो वैल्यू है तुम्हारे पास दैट इज 0.6। सो नाउ इन द लास्ट पार्ट वी आर आस्क्ड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दिस इंस्टेंट, ठीक है। वेलोसिटी फाइंड करनी है तो कर लेते हैं, इजी है, ठीक है। तुम्हें इस पार्टिकल की वेलोसिटी फाइंड करनी है, ऑलराइट। सो ये सिस्टम जो है आइसोलेटेड है, एक्सटर्नल फोर्सेस 0 है, सो मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व्ड, ठीक है। ये तो काफी बेसिक सी चीजें हैं, ये तो पता होनी चाहिए। सो MR टाइम्स VR, ठीक है, दिस इज योर मास ऑफ द रिंग टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ द रिंग शुड बी इक्वल टू योर मास ऑफ द पार्टिकल्स टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। ये चीज आई थिंक क्लियर होगी होगी। सो तुम्हारे पास MR की वैल्यू क्या है, दैट इज 2.7 into 10 raised to power 9 टाइम्स VR एंड दिस शुड बी इक्वल टू योर 0.3 into 10 raised to power 9 टाइम्स VP, ठीक है। सो 10 raised to power 9 10 raised to power 9 कैंसिल एंड 3 9 27 होता है। सो तुम्हारे पास VP तुम्हें फाइंड करना है, सो VP इज इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ VR, ठीक है। एक तुम्हारे पास ये रिलेशन आ गया बाय द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। दूसरा हम फाइंड करेंगे वाया द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम कहां किस में लगाएंगे, हम लाएंगे ये जो इनिशियल स्टेज है और ये तुम्हारे पास फाइनल स्टेज है, ऑलराइट। सो जो इनिशियल एनर्जी है तुम्हारे पास इस स्टेज में इट इज प्योरली पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारे पास पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी दोनों है, ठीक है, एंड दी शुड बी इक्वल एज पर योर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। सो ये डिस्टेंस तुम्हें पता है 6 मीटर्स का, ठीक है। लेट मी जस्ट रीड्रॉ द सिचुएशन वंस अगेन। सो दिस इज आवर सिचुएशन, यहाँ पे तुम्हारे पास VP इज इक्वल टू 0 है और यहाँ पे तुम्हारे पास VR इज ऑल्सो इक्वल टू 0, ये एक्सट्रीम पोजीशन है तुम्हारे पास, ठीक है। सो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज नेगेटिव ऑफ G MR MP अपॉन योर डिस्टेंस। डिस्टेंस तुम्हारे पास देखो ये वाला नहीं होगा, ये 6 सेंटीमीटर, ये जो 6 मीटर वाला डिस्टेंस है ये नहीं होगा, इट विल बी दिस डिस्टेंस, ठीक है। इस रिंग का रेडियस तुम्हारे पास गिवन है 8, ठीक है। अभी के लिए इसको R मान लो, ऑलराइट। सो दिस इज योर R स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर का अंडर रूट, ऑलराइट। सो दिस इज योर एनर्जी इन दिस पोजीशन, ठीक है, इन दिस स्टेज। सो दिस शुड बी इक्वल टू योर एनर्जी इन दिस स्टेज, ठीक है। सो इसमें तुम्हारे पास क्या आएगा, पहले तो हाफ MR VR स्क्वायर, ठीक है, प्लस हाफ MP VP स्क्वायर, ठीक है। ये तो तुम्हारे पास आ गई काइनेटिक एनर्जी। नाउ व्हाट अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारे पास जो डिस्टेंस की जगह तुम्हारे पास सिर्फ R आ जाएगा, ठीक है। अर्लियर तुम्हारे पास अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर आया था इन द डिनोमिनेटर, अब तुम्हारे पास सिर्फ R आ जाएगा, ठीक है। सो इसको तुम लिख सकते हो माइनस ऑफ G MR MP अपॉन R, ऑलराइट। आई थिंक ये चीजें तुम्हें समझ आ गई होंगी। अब कुछ नहीं करना, यहाँ पे जो VR जो है, ठीक है, उसको तुम VP बाय 9 पुट कर सकते हो। सो तुम्हारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, जरा ध्यान से देखो, दिस विल बी योर नेगेटिव ऑफ G MR MP अपॉन, नाउ दिस इज 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ठीक है। 8 स्क्वायर होता है तुम्हारा 64, 64 प्लस 36 और तुम्हारा 100, अंडर रूट 100 इज 10, ठीक है। दिस शुड बी इक्वल टू योर हाफ, नाउ दिस इज योर MR and this is your VP square upon
81 प्लस हाफ ऑफ MP VP का स्क्वायर एंड माइनस ऑफ GMR MP अपॉन योर 8। ठीक है, 8 आ जाएगा यहाँ पे। अब कुछ नहीं करना, इस इक्वेशन में बाकी सारी चीजें तुम्हें पता ही है। ठीक है, सॉल्व कर लो, तुम्हें बस VP फाइंड करना है, बाकी सब तो तुम्हारे पास लाइक ऑलमोस्ट गिवन है सब कुछ। ठीक है, सो इसको सॉल्व करके तुम VP का जो वैल्यू है वो तुम कमेंट्स में लिख देना और मैं उसको वेरीफाई कर लूंगा। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन तुम्हें समझ आ गया होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं थी। तुम्हें सेंटर ऑफ मास का पता होना चाहिए और तुम्हें जो थोड़ी सी जो एनालिटिकल स्किल्स है वो होनी चाहिए, तो ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है। अदरवाइज इस क्वेश्चन में कोई भी बड़े हथियार तुम्हें यूज नहीं करने पड़े। ऑलराइट, आई होप कि ये क्वेश्चन तुम्हें समझ आ गया होगा। सो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मैं तुम्हें कराऊंगा जिसमें तुम्हारी लाइक स्किल्स अच्छे से टेस्ट हो जाएं। ठीक है, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी नेसेसरी फॉर जेईई एडवांस लेवल काइंड ऑफ प्रिपरेशन। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दो ताकि तुम मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। ऑलराइट, so thanks for watching, take care and keep learning।